2023-24 का हरियाणा का जो बजट है वो आज हमने पेश किया है। वित्त मंत्री के नाते ये चौथा बजट मैंने पेश किया है और एक प्रकार से अमृत काल जिसको हम कह रहे हैं कि शुरू हुआ तो उसका ये पहला बजट है। बहुत चीज़ें तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के नाते जो एक विजन रखा है उस विजन के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है। इस बजट में 25 साल की जो बाद आने वाला जो समय 2047 15 अगस्त यानी जब अपने देश की आयु, हम अपने आप को देश मान लें तो हमारी आयु 100 साल की हो जाएगी। तो 100 साल देश की आज़ादी के बाद देश कैसा हो, इसकी नींव अभी से सभी प्रदेश और देश को रख रहा है। उसमें मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिन को लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया है। और विशेष तौर पर एक जो योजना हमने बनाई कि देश के यानी प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखते हैं तो आज 2,85,00,000 हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पांचवा 40 से 60 का है और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोजगार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोजगार की है, आखिर चीजें तो यही है सब। तो इन सब चीजों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। आपको पता है कि 3 साल से हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और संयोग ऐसा है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल करके अगर काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोविड है। कोविड वॉज ए चैलेंज, लेकिन उस समय में हमें भी अपने यहाँ ज़्यादा समय बैठ करके काम करने का मिल गया, तो हमने उस समय का उपयोग इस सिस्टम को लागू करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उसको अवसर में बदल लिया, और आज इस परिवार पहचान पत्र की यानी एक प्रकार से इसका अध्ययन, इसके ऊपर रिसर्च, इसकी डिमांड, इसको लागू करने की घोषणाएं बहुत प्रांत भी कर रहे हैं। विदेशों को लोग जब उनके सामने हम रखते हैं, क्योंकि हम अपने प्रदेश की कोई बातें बताते हैं तो उसमें बाकी बातों के साथ ये भी रखते हैं, हम उद्योग की बात भी रखते हैं, हमारे टूरिज्म की बात भी रखते हैं, हमारे सिस्टम जो है कुछ देशों के लिए तो अपनी डेमोक्रेसी का भी सिस्टम रखते हैं। चाइना के लोगों को एक बार मैं मिला, मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतर के बाद
पंचायतों के चुनाव हुए, 70,000 लोगों का चुनाव, 70,000 लोगों का चुनाव एक साथ। मैंने कहा हाँ। तो वो बड़ा हैरान कि यहाँ 70,000 और शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई वाद नहीं हुए, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें कहीं होती होती, अन्यथा सब चुनाव। तो ऐसे सिस्टम जब रखते हैं, वहां परिवार पहचान पत्र की बात भी रखते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, जब उनको बताते हैं तब उनको समझ में आता है इट इज यूनिक आइडिया। अभी खोज कर रहे हैं लोग, ये आइडिया है किसका, बहुत लोगों से पूछते हैं, उत्तर किसी को मिलता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।